बिल्कुल, अब बात करेंगे मुरादाबाद की। देखिए, बाबा का बुलडोजर एक्शन मुरादाबाद में हुआ है। क्यों हुआ है ये हम अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए किस तरीके से विवाहिता का अपहरण कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक्शन कैसे हुआ है ये अब आपको बताएंगे। युवती से छेड़छाड़ के मामले में ये एक्शन हुआ है। विवाहिता जिसका अपहरण करने की कोशिश की जा रही थी, वहीं आपको बता दें कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। जो आरोपी है उसके 2 मंजिला इमारत को, मकान को जमींदोज कर दिया गया है। मुख्य आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। देखिए किस तरीके से एक्शन हुआ है मुरादाबाद में। आपको बता दें कि जो आरोपी था उसने अपहरण जो करने की कोशिश की जा रही थी, और उस आरोपी ने युवती के यानी कि पीड़िता के माता पिता भाई को गोली भी मार दी थी। अब कड़ा एक्शन हुआ है और इसी के लिए विस्तार से खबर जानने के लिए चलेंगे प्रगति पर। बिल्कुल शिखा, ग्राफिक्स के जरिए हमने मामला समझा दिया, लेकिन एक रिपोर्ट हमने तैयार किया। आपको बताएंगे कि यहाँ किस तरीके से एक्शन लिया गया जब आरोपी ने ना सिर्फ अपहरण की कोशिश की बल्कि पीड़िता के माता पिता को गोली भी मार दी। देखिए। मुरादाबाद में एक विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वाले घर पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोपी का घर ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से बना था। 1 घंटे में आरोपी मुस्लिम के 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। पीड़िता ने उसके पिता और 2 चाचा समेत 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। इस संबंध में बेसिकली जो थाना प्रभारी है उनको निलंबित किया गया है, और जो पूर्व में एक प्रकरण और था इसी मामले से रिलेटेड, उस टाइम पे जो तत्कालिक थाना प्रभारी थे उनके अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट जनपद रामपुर में भेजी गई थी, जहां पर उनका भी निलंबन किया गया। दरअसल मुंडा पांडे इलाके के शिवपुरी गांव में आरोपी मुस्लिम, उसके पिता, 2 चाचा और 2 लोगों के साथ पीड़िता के घर में घुसा और उनकी 2 बेटियों को जबरन अगवा करने की कोशिश की। परिजनों ने विरोध किया तो आरोपियों ने तमंचे से फायर करना शुरू कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके संबंध में एक अपहरण के प्रयास का प्लस 307 का इसमें मुकदमा लिखा गया। 3 परिवारजनों को फायर आर्म इंजरी सस्टेन किया। इसके संबंध में कठोरतम कार्रवाई के लिए इसमें 5 टीमों का गठन किया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है उस पर 25,000 रुपए का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। 2 समुदाय के बीच विवाद ने तूल पकड़ा तो डीआईजी ने भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। डीआईजी के सख्त आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उसके 2 मंजिला मकान को धराशायी कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच टीमें लगाई गई हैं। मौके पर कई थानों की फोर्स भी तैनात की गई है। इस मामले में पीड़ित ने पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको ये हमने बताया कि किस तरीके से मुरादाबाद में ये बुलडोजर एक्शन हुआ है, यानी कि सख्त संदेश योगी सरकार की तरफ से कि जो भी इस तरीके की हरकत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और वही इसके साथ हुआ मुरादाबाद में। आपको दिखाया कि किस तरीके से ये देखिए बुलडोजर एक्शन हुआ है। 2 मंजिला मकान जिसको जमींदोज कर दिया गया, ढहा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि ये जो आरोपी था ये विवाहिता को अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ आपको बता दें कि अपहरण करने की कोशिश के साथ साथ जो उसके माता पिता है और भाई है उनको गोली भी मार दी थी। एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। दरअसल यहां स्ट्रीट शीटर बदमाश को पकड़ने आई दिल्ली पुलिस की टीम को पिस्टल दिखाकर अभियुक्त मन्नू उर्फ सुहेल को छुड़ा लिया। दरअसल मन्नू चोरी के मामले में दिल्ली से वांटेड है। दिल्ली के थाना गोकुलपुरी की पुलिस टीम मन्नू को पकड़ने आई थी। पुलिस ने मन्नू को पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान मन्नू का भतीजा रेहान पिस्टल लेकर आ गया और पुलिस को पिस्टल दिखाकर उसने मन्नू को छुड़ा लिया।
मौके पर गाजियाबाद की पुलिस टीम पहुंची तो उन पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गाजियाबाद की पुलिस टीम में लोनी थाने का एक सब इंस्पेक्टर और 4 हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंचे थे। घर में छिपे बदमाशों की पुलिस ने घेराबंदी शुरू की। पुलिस ने जैसे ही मकान का दरवाजा खोलना चाहा तो अंदर से रेहान ने गोली चला दी। गोली हेड कांस्टेबल विजय राठी के कंधे में जा लगी। इससे पुलिस कर्मियों में भगदड़ मच गई। घायल हेड कांस्टेबल के कंधे में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो दोनों अभियुक्त हैं, दोनों बदमाश हैं, रेहान और मन्नू, इनसे और पुलिस के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें रेहान के द्वारा जो एक गोली चलाई गई उससे एक हेड कांस्टेबल के कंधे पे गोली लगी, जो इस समय उपचाराधीन है। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और अभियुक्त मन्नू उर्फ सोहेल के भतीजे रेहान को पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान उसकी पिस्टल लोडेड थी और पिस्टल छुड़ाने की कोशिश में गोली चल गई। मौका देखकर मुख्य आरोपी मन्नू वहां से फरार हो गया, लेकिन लोडेड पिस्टल से निकली गोली आरोपी रेहान की जांघ में जा लगी। आरोपी रेहान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ रेहान की मौत हो गई। जब रेहान को कब्जे में लिया जा रहा था और भी जब घटनाक्रम चल रहा था, तो उस दौरान रेहान को एक गोली उसके जांघ में लगी। सूचना प्राप्त हुई कि GTB अस्पताल में इस बदमाश रेहान की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में जो भी अन्य विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त से फरार आरोपी मन्नू की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। वहीं बदमाश रेहान के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।